स्वागत है दोस्तों बुक बीम पर। वो जगह जहां किताबों को गहराई से समझाया जाता है कहानियों की मदद से। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उसके हर विचार को जिया जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद रोचक किताब, साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। ये किताब हमें भावनाओं की उस दुनिया में ले जाती है जहां खुशी, गुस्सा, डर, प्यार और उदासी सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा तय करने वाली ताकत हैं। लेखक डेविड जे लिकन ने बड़ी ही खूबसूरती से बताया है कि इन भावनाओं को समझकर हम अपने सोचने का तरीका, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस सफर पर निकलने के लिए, जहाँ हर पन्ना आपको नई सीख देगा और हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आए तो बुक बीम को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलते हैं किताब की इस अनोखी दुनिया की ओर। पहला, भावनाओं की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इमोशंस। भावनाएं इंसान की जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे जीवंत हिस्सा हैं। ये वो अदृश्य धड़कनें हैं जो हमें हर पल महसूस कराती हैं कि हम जिंदा हैं। जब हम भावनाओं की परिभाषा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी पूरी पहचान का आधार है। भावना दरअसल एक जटिल प्रतिक्रिया है जो हमारे दिमाग, शरीर और दिल तीनों को जोड़ती है। ये प्रतिक्रिया कभी कभी खुशी की मुस्कान बनकर सामने आती है, तो कभी डर की सिहरन, गुस्से की आग या उदासी की खामोशी बनकर। भावनाएं हमें केवल ये नहीं बताती कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि हम बाहरी दुनिया से किस तरह जुड़ रहे हैं। अगर हम भावनाओं और मूड के बीच का अंतर समझें तो ये भी दिलचस्प है। मूड अक्सर लंबा चलता है और कभी कभी बिना किसी वजह का भी होता है। जैसे कई बार हम बिना किसी कारण उदास महसूस करते हैं या बहुत खुश रहते हैं। लेकिन भावनाएं हमेशा किसी विशेष कारण से उत्पन्न होती हैं और वे तेज तथा तात्कालिक होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक कोई ऊंची आवाज सुनाई दे तो हमारे अंदर तुरंत डर की भावना पैदा होती है, लेकिन वो डर ज्यादा देर तक नहीं रहता। इस तरह भावनाएं हमारे जीवन की तात्कालिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भावनाओं को समझना भी बेहद जरूरी है। दिमाग के अलग अलग हिस्से जैसे एमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम भावनाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे शरीर में तेज धड़कन, पसीना आना या सांस का बढ़ जाना जैसी प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। भावनाएं हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक सेतु की तरह काम करती हैं। वे हमें सचेत करती हैं, सतर्क रखती हैं और जीवन की परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देती हैं। भावनाओं का दायरा बेहद व्यापक है। कुछ भावनाएं सार्वभौमिक हैं, जिन्हें हर इंसान दुनिया के किसी भी कोने में महसूस करता है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, उदासी और प्यार। इन्हें हम बेसिक इमोशंस कहते हैं। वहीं कुछ भावनाएं अधिक जटिल होती हैं, जैसे ईर्ष्या, अपराध बोध या गर्व, जो इंसान के सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव से विकसित होती हैं। भावनाएं सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों और समाज का भी हिस्सा है। जब हम किसी की मदद करते हैं और संतोष महसूस करते हैं या किसी की तकलीफ देखकर दुखी हो जाते हैं, तो ये साबित करता है कि भावनाएं हमें इंसान से इंसान जोड़ने का सबसे मजबूत धागा हैं। इस तरह भावनाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे हमारी आत्मा की भाषा हैं। वे हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हम दुनिया के सामने कैसे जीना चाहते हैं। अगर इंसान की जिंदगी से भावनाएं निकाल दी जाएं, तो शायद हमारी पहचान, हमारे रिश्ते और हमारी पूरी दुनिया बेमानी हो जाएगी। इसलिए भावनाओं की परिभाषा केवल ये कहने तक सीमित नहीं है कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही है कि भावनाएं ही जिंदगी की असली धड़कन है। दूसरा, भावनाओं का जैविक आधार, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस। भावनाएं सिर्फ मन की कल्पना नहीं है, बल्कि उनका गहरा रिश्ता हमारे शरीर और दिमाग की जैविक संरचना से है। जब हम कहते हैं कि हमें डर लग रहा है या हम बहुत खुश हैं, तो ये केवल एक मानसिक अनुभव नहीं होता, बल्कि हमारे पूरे शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। हमारे दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो है लिम्बिक सिस्टम। इसके भीतर मौजूद एमिग्डाला को भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। जब हमें अचानक कोई खतरा महसूस होता है, तो सबसे पहले एमिग्डाला सक्रिय होता है और हमारे शरीर को सतर्क कर देता है। ये हमें बताता है कि हमें भागना है, लड़ना है या रुकना है। इसीलिए जब डर लगता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं और सांसें भारी हो जाती हैं।
भावनाओं में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका भी बेहद अहम है। उदाहरण के लिए डोपामीन और सेरोटोनिन खुशी और सुकून की भावना लाते हैं, जबकि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमें तनाव और खतरे से निपटने के लिए तैयार करते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी रोमांचक अनुभव से गुजरते हैं तो शरीर में अचानक ऊर्जा बढ़ जाती है और हम उत्साह महसूस करते हैं। वहीं अगर लंबे समय तक तनाव बना रहे तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि बीमारियां भी हो सकती हैं। इस तरह हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। दिमाग का एक और हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, यादों और भावनाओं के बीच पुल का काम करता है। जब भी हम किसी घटना को याद करते हैं, उसके साथ जुड़ी भावनाएं भी वापस आ जाती हैं। यही वजह है कि कोई पुराना गाना सुनते ही हमें उस वक्त की भावनाएं याद आ जाती हैं। इसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हिस्सा तय करता है कि हमें गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देनी है या शांत रहकर सोचना है। यानी भावनाएं केवल अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर उन्हें दिशा देते हैं। भावनाओं का ये जैविक तंत्र हमें ये समझाता है कि इंसान केवल सोचने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि महसूस करने वाला भी है। हमारी हर धड़कन, हर सांस, हर रसायन और हर न्यूरॉन मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे हम भावना कहते हैं। अगर इन जैविक प्रक्रियाओं को समझ लिया जाए तो न सिर्फ हम अपनी भावनाओं को गहराई से जान सकते हैं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। यही समझ हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ बनाती है। तीसरा है मुख्य भावनाएं, यानी कि बेसिक इमोशंस। इंसानी जिंदगी भावनाओं के बिना अधूरी है, और अगर हम भावनाओं के पूरे संसार को देखें तो उसमें कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें मूलभूत या बेसिक इमोशंस कहा जाता है। ये वो भावनाएं हैं जो हर इंसान में जन्म से मौजूद होती हैं और जिनका अनुभव दुनिया की हर संस्कृति और हर समाज में समान रूप से किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मूल भावनाओं ने हमारे अस्तित्व और विकास में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल यही भावनाएं हमें परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करने, खतरों से बचने और सामाजिक रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। इनमें सबसे पहली भावना है खुशी, यानी हैप्पीनेस। जब हमें कोई सफलता मिलती है, जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं या जब हमें कोई संतोषजनक अनुभव होता है, तो खुशी का एहसास हमें भर देता है। खुशी केवल मुस्कान तक सीमित नहीं है, ये हमारी सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति को भी गहराई से प्रभावित करती है। ये भावना हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। दूसरी प्रमुख भावना है डर, यानी फियर। डर हमारी सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करता है। अगर हमें कोई खतरा महसूस होता है तो डर हमें सतर्क कर देता है और शरीर को भागने या लड़ने के लिए तैयार करता है। ये भावना हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी रही है, क्योंकि इसी ने हमें खतरनाक परिस्थितियों से बचाया है। हालांकि जब ये डर बेवजह या ज्यादा हो जाता है तो ये चिंता और मानसिक तनाव में बदल सकता है। गुस्सा भी एक मूलभूत भावना है। ये तब पैदा होती है जब हमें अन्याय महसूस होता है या हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। गुस्सा कभी कभी हमें अपनी रक्षा करने और सही के लिए खड़े होने की ताकत देता है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो यही भावना रिश्तों को तोड़ सकती है और हिंसा का कारण भी बन सकती है। इसलिए गुस्से को समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसके बाद आती है उदासी, यानी सैडनेस। ये भावना तब आती है जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं, जब कोई उम्मीद टूट जाती है या जब जिंदगी हमें निराश करती है। उदासी भले ही दर्दनाक हो, लेकिन ये हमें आत्मनिरीक्षण करने और जीवन के मायने समझने का मौका देती है। ये हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता भी देती है। आखिर में प्यार, यानी लव, एक ऐसी भावना है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। प्यार केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार, करुणा और दया भी शामिल हैं। प्यार हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराता है। ये हमारे भीतर सकारात्मकता भरता है और समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत बनता है। इन मूल भावनाओं की खासियत ये है कि ये हर इंसान के अनुभव का हिस्सा हैं। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब, इन भावनाओं से कोई अछूता नहीं रहता। यही भावनाएं हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों की नींव हैं। अगर हम इन्हें गहराई से समझ लें तो न केवल हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही समझ हमें और भी मानवीय बनाती है।
चौथा, भावनाओं और व्यवहार का संबंध, इमोशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इंसान जैसा महसूस करता है वैसा ही उसका व्यवहार भी दिखाई देता है। अगर हमारे भीतर सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह या संतोष मौजूद हों, तो हमारा व्यवहार नर्म, सहयोगी और प्रेमपूर्ण होता है। हम दूसरों के साथ मुस्कान और अपनापन बांटते हैं। हमारी सोच रचनात्मक होती है और हम समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर, जब गुस्सा, डर या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो उनका सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। गुस्से में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, डर में वह भागने या छिपने की कोशिश करता है और उदासी में उसका मनोबल गिर जाता है। यानी भावनाएं हमें केवल भीतर से प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे बाहरी आचरण और सामाजिक संबंधों को भी गढ़ती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भावनाएं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे फैसले केवल तर्क और लॉजिक पर आधारित होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भावनाएं ही हमारे निर्णयों की दिशा तय करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मौके को लेकर उत्साहित हैं, तो हम जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि डर हमें सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह प्यार और करुणा जैसी भावनाएं हमें दूसरों की मदद करने की ओर ले जाती हैं। इसका मतलब यह है कि व्यवहार का हर छोटा बड़ा पहलू भावनाओं के प्रभाव से रंगा हुआ है। सामाजिक जीवन में भी भावनाओं की अहमियत साफ दिखाई देती है। रिश्तों की मजबूती का आधार भावनात्मक जुड़ाव है। अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, तो हमारे संबंध गहरे और स्थायी बनते हैं। वहीं अगर हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो दूरी और तनाव पैदा हो जाता है। यही वजह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हमें ये सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और दूसरों की भावनाओं को समझकर सही प्रतिक्रिया दें। व्यवहार पर भावनाओं का असर केवल सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी कार्यक्षमता और सफलता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम सकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं, तो हमारी एकाग्रता, रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ जाती है। लेकिन तनाव, चिंता और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें थका देती हैं, हमारी सोच को सीमित कर देती हैं और गलतियां करने की संभावना बढ़ा देती हैं। यही कारण है कि आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि भावनाओं का प्रबंधन सीखना जीवन में सफलता की कुंजी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भावनाएं हमारे हर व्यवहार की नींव हैं। वे हमें यह तय करने में मदद करती हैं कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। वे हमारे चेहरे के भाव, हमारी आवाज के लहजे और हमारे शरीर की भाषा तक में झलकती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख लें, तो न केवल हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और कामकाज दोनों को सफल बना सकते हैं। भावनाओं और व्यवहार का यही रिश्ता है जो इंसान को एक संपूर्ण और संवेदनशील प्राणी बनाता है। पांचवां, भावनाएं और व्यक्तित्व यानी इमोशंस एंड पर्सनालिटी। भावनाएं और व्यक्तित्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पहलू हैं। व्यक्तित्व को अगर हम किसी इंसान का स्थायी स्वभाव, सोचने और प्रतिक्रिया करने का तरीका माने, तो भावनाएं उसी व्यक्तित्व का जीवंत रूप होती हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अलग ढंग से अनुभव करता है और व्यक्त करता है। यही कारण है कि किसी स्थिति में एक व्यक्ति बहुत शांत रह सकता है, जबकि दूसरा तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया कर देता है। व्यक्तित्व का ढांचा ही यह तय करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे महसूस करेंगे और उन्हें किस तरह बाहर प्रकट करेंगे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों का व्यक्तित्व अधिक मिलनसार और खुला होता है, वे खुशी और उत्साह जैसी भावनाओं को ज्यादा प्रबलता से अनुभव करते हैं। वहीं जिनका स्वभाव अंतर्मुखी या चिंतित होता है, वे उदासी और डर जैसी भावनाओं की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं। इस तरह भावनाएं व्यक्तित्व को आकार देती हैं और व्यक्तित्व भावनाओं को दिशा देता है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख आयाम भावनाओं पर सीधा असर डालते हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म नामक गुण, जिसमें व्यक्ति छोटी सी बात पर भी परेशान या उदास हो जाता है। वहीं एक्सट्रोवर्जन वाले लोग आमतौर पर सकारात्मक भावनाएं जैसे उत्साह और खुशी ज्यादा अनुभव करते हैं। इसी तरह कॉन्शियसनेस वाले लोग अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं और जिम्मेदार व्यवहार दिखाते हैं। यानी हमारी भावनाएं और हमारा व्यक्तित्व मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारी उस क्षमता को दर्शाती है जिसके जरिए हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं और नियंत्रित करते हैं।
एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भले ही अंतर्मुखी या चिड़चिड़ा हो, लेकिन अगर उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता मजबूत है तो वो अपने रिश्तों और कामकाज में सफल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तित्व भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन सचेत प्रयास और आत्मजागरूकता से हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भावनाएं और व्यक्तित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्तित्व हमारे भावनात्मक अनुभवों की पृष्ठभूमि तैयार करता है और भावनाएं उस व्यक्तित्व को जीवंत बनाती हैं। अगर हम अपने व्यक्तित्व की खूबियों और कमजोरियों को पहचान लें और अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना सीख लें, तो हम न केवल अपने भीतर संतुलन पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक सफल, शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। छठा, भावनाओं का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। भावनाओं का नियंत्रण इंसान की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। हर दिन हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमारे भीतर तरह तरह की भावनाएं पैदा करती हैं, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उदासी और कभी खुशी। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि हम क्या महसूस करते हैं, बल्कि ये है कि हम उन भावनाओं को कैसे संभालते हैं। अगर हम भावनाओं को अनियंत्रित छोड़ दें तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, डर हमें अवसरों से दूर कर सकता है और उदासी हमें जीवन से निराश कर सकती है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो यही भावनाएं हमें मजबूती और समझदारी के साथ जीवन जीने की शक्ति देती हैं। भावनाओं के नियंत्रण का पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे भीतर कौन सी भावना पैदा हो रही है, तभी हम उसे संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें यह समझ में आ जाए कि हम गुस्से की स्थिति में हैं, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुककर शांत हो सकते हैं। यही जागरूकता हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाती है। दूसरा अहम पहलू है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी है। जैसे गुस्से को विनाशकारी बनाने के बजाय उसे प्रेरणा में बदलना, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत के रूप में इस्तेमाल करना, डर को हमें पीछे खींचने देने के बजाय उसे सावधानी और सतर्कता में बदलना। इस तरह भावनाओं को नियंत्रित करना वास्तव में उन्हें दबाने से ज्यादा प्रभावी है। आज के समय में माइंडफुलनेस और ध्यान भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए बेहद कारगर साधन माने जाते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारे भीतर उठने वाली भावनाओं को हम बिना जज किए देख पाते हैं। यही देखने की क्षमता ही हमें उनसे दूरी बनाने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। धीरे धीरे अभ्यास से हम सीखते हैं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं और वे आती जाती रहती हैं। इसलिए उनके साथ बहने के बजाय हमें उन्हें समझना और सही ढंग से प्रतिक्रिया देना सीखना चाहिए। भावनाओं का नियंत्रण हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। जब हम गुस्से या उदासी में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम रिश्तों को टूटने से बचा लेते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं तो संबंध गहरे होते हैं। यही कौशल कार्यक्षेत्र में भी सफलता लाता है, क्योंकि वहां हमें हर दिन दबाव और तनाव का सामना करना पड़ता है। अंत में कहा जा सकता है कि भावनाओं का नियंत्रण कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। ये हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन की चुनौतियों का संतुलित ढंग से सामना करने की ताकत देता है। वास्तव में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपनी जिंदगी का असली मालिक बन जाता है। 7वां, नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। नकारात्मक भावनाएं इंसान की जिंदगी का एक सच्चा और अवश्यंभावी हिस्सा हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी डर, गुस्सा, ईर्ष्या, उदासी या तनाव का अनुभव ना किया हो। ये भावनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हम संवेदनशील प्राणी हैं और हमारे भीतर अच्छाई बुराई दोनों को महसूस करने की क्षमता है। लेकिन जब ये भावनाएं हावी हो जाती हैं और लंबे समय तक हमारे भीतर बनी रहती हैं, तो उनका असर बेहद गहरा और कई बार विनाशकारी हो सकता है।
नकारात्मक भावनाएं हमारी सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह सही और गलत का संतुलन खो देता है और कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। इसी तरह डर हमें नए अवसरों को अपनाने से रोक देता है और उदासी हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक भावनाओं का असर साफ दिखाई देता है। लगातार चिंता या तनाव रहने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे नींद की समस्या, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और हृदय रोग जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि लंबे समय तक उदासी और तनाव रहने से प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ने लगता है। यानी नकारात्मक भावनाएं केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी बीमार कर सकती हैं। सामाजिक रिश्तों में भी इन भावनाओं का असर गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार चिड़चिड़ा या गुस्सैल रहता है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उदासी और निराशा की भावना हमें अकेला कर देती है और रिश्तों में दूरी बढ़ा देती है। ईर्ष्या और जलन जैसे भाव रिश्तों में कड़वाहट घोल देते हैं और विश्वास की नींव को कमज़ोर कर देते हैं। इस तरह नकारात्मक भावनाएं हमें न केवल अंदर से तोड़ती हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी दूर कर देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर तो इनका सीधा असर पड़ता ही है। चिंता, अवसाद और गहरी उदासी धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मविश्वास से वंचित कर देती हैं। इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है और उसकी आत्म छवि नकारात्मक हो जाती है। कई बार यही भावनाएं आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों तक पहुंचा देती हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाओं को समय रहते पहचानना और उनसे निपटना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये सच भी है कि नकारात्मक भावनाओं का एक रचनात्मक पक्ष भी होता है। अगर हम इन्हें सही तरह से समझें और नियंत्रित करें तो ये हमें चेतावनी देने का काम करती हैं। जैसे डर हमें खतरे से बचाता है, गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देता है और उदासी हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। यानी नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह बुरी नहीं हैं, लेकिन इन्हें संभालना बेहद ज़रूरी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नकारात्मक भावनाएं इंसान को कमज़ोर भी बना सकती हैं और मजबूत भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें किस तरह देखते और संभालते हैं। अगर हम इनके जाल में फंस जाएं तो ये हमें तोड़ देंगी, लेकिन अगर हम इन्हें चेतावनी और सबक मानकर नियंत्रित करना सीख लें तो यही भावनाएं हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाएंगी। 8वां, सकारात्मक भावनाओं की ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सकारात्मक भावनाएं इंसान की जिंदगी को रोशनी से भर देती हैं। खुशी, प्यार, आभार, आशा और करुणा जैसी भावनाएं केवल अच्छे एहसास नहीं देतीं, बल्कि वे हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे पूरे जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। सकारात्मक भावनाएं हमें ऊर्जा से भर देती हैं, हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाती हैं और मुश्किल हालात में भी हमें मजबूत बनाए रखती हैं। ये केवल मन की स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देता है। जब कोई इंसान सकारात्मक भावनाओं से भरा होता है तो उसका दिमाग और दिल दोनों खुल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सकारात्मक भावनाएं हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ा देती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खुश रहते हैं तो हमें नए नए विचार आते हैं, हम अधिक लचीलेपन के साथ सोच पाते हैं और चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं। वहीं नकारात्मक भावनाएं हमारे सोचने की क्षमता को सीमित कर देती हैं। सकारात्मक भावनाओं का असर केवल मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी गहरा होता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग अक्सर आभार प्रकट करते हैं, हंसते हैं और आशावादी रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। ऐसे लोग तनाव से जल्दी उभर जाते हैं और उनकी जीवन आयु भी अधिक होती है। हंसी और खुशी हार्मोन जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाती है, जो हमें संतुलित और प्रसन्न बनाए रखते हैं। रिश्तों पर भी सकारात्मक भावनाओं का गहरा असर पड़ता है। जब हम प्यार, सहानुभूति और करुणा से भरे होते हैं तो हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति के करीब रहना पसंद करते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यही भावनाएं परिवार, दोस्ती और सामाजिक बंधनों को और भी सशक्त बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा धन्यवाद या एक सच्ची मुस्कान किसी के दिन को बेहतर बना सकती है और रिश्तों में नई गर्माहट ला सकती है। सकारात्मक भावनाओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देती हैं। जीवन में संघर्ष, असफलताएं और कठिनाइयां हर किसी को मिलती हैं,
लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक भावनाओं से भरा होता है वो इन चुनौतियों को अंत नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीख और विकास का अवसर मानता है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग ज्यादा जल्दी संभल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सकारात्मक भावनाएं हमें जीवन का असली आनंद लेने में मदद करती हैं। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास कितना कुछ है जिसकी वजह से हमें खुश होना चाहिए। जब हम प्यार और दया बांटते हैं तो हमें एहसास होता है कि खुशी केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी है। यही भावनाएं हमारी जिंदगी को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सकारात्मक भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत हैं। वे न केवल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे पूरे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। सच तो ये है कि सकारात्मक भावनाओं को अपनाना केवल जीने का तरीका नहीं, बल्कि खूबसूरती से जीने की कला है। 9वां, भावनाओं और निर्णय निर्माण का संबंध। निर्णय निर्माण इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हर छोटा या बड़ा फैसला हमारी दिशा तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि निर्णय लेना केवल तर्क और बुद्धि का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि भावनाएं इस प्रक्रिया में बहुत गहरी भूमिका निभाती हैं। चाहे हम इसे माने या नहीं, हमारी हर पसंद, हर निर्णय के पीछे भावनाएं किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल रही होती हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर उठने वाली भावनाएं अलग होती हैं। गुस्सा, डर, खुशी, आशा और उदासी, ये सभी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से की स्थिति में इंसान जल्दीबाजी और आक्रामक निर्णय ले लेता है, जो कई बार नुकसानदायक साबित होता है। वहीं डर हमें जरूरत से ज्यादा सतर्क बना देता है और कई बार ऐसे अवसरों से वंचित कर देता है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते थे। इसके विपरीत, खुशी और उत्साह भरे क्षणों में लिए गए निर्णय हमें ज्यादा आत्मविश्वासी और खुलेपन से भरे बनाते हैं। लेकिन यही खुशी कभी कभी हमें जोखिम उठाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है, जहां हम संभावित खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। भावनाओं का असर केवल व्यक्तिगत निर्णयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और व्यावसायिक फैसलों पर भी दिखाई देता है। एक नेता का गुस्सा पूरी टीम के माहौल को बिगाड़ सकता है, जबकि उसका उत्साह और सकारात्मकता पूरी टीम को प्रेरित कर सकती है। परिवार में भी माता-पिता के भावनात्मक संतुलन का सीधा असर बच्चों के भविष्य और उनके फैसलों पर पड़ता है। यानी भावनाएं केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और संगठनों को प्रभावित करती हैं। निर्णय निर्माण में भावनाओं की भूमिका का वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे मस्तिष्क का एमिग्डाला हिस्सा भावनाओं को प्रोसेस करता है और ये सीधे हमारे निर्णयों से जुड़ा होता है। जब हम किसी स्थिति में होते हैं तो पहले हमारी भावनाएं प्रतिक्रिया देती हैं और उसके बाद हमारा तर्क वितर्क सक्रिय होता है। यानी हम चाहे जितना तर्क संगत बनने की कोशिश करें, हमारे फैसले भावनाओं की छाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भावनाएं हमें हमेशा गलत दिशा में ले जाती हैं। कई बार भावनाएं हमें तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। जैसे खतरे की स्थिति में डर हमें तुरंत सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह करुणा और सहानुभूति हमें ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करती हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर होते हैं। समस्या तब आती है जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वे हमारी तार्किक क्षमता को ढक लेती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है भावनात्मक संतुलन। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तभी हम उन्हें अपने निर्णयों के सहायक बना सकते हैं। भावनाओं और बुद्धि का संतुलन ही हमें सही दिशा में ले जाता है। एक परिपक्व इंसान वही है जो न तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और न ही केवल ठंडी बुद्धि के आधार पर, बल्कि दोनों का संतुलित मिश्रण करता है। अंततः कहा जा सकता है कि भावनाएं और निर्णय निर्माण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भावनाओं को नजरअंदाज करना असंभव है, लेकिन उन्हें समझकर और नियंत्रित करके हम अपने निर्णयों को और अधिक प्रभावी, संतुलित और जीवन परिवर्तनकारी बना सकते हैं। यही कला हमें जीवन के हर मोड़ पर सही चुनाव करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी किताब साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस की गहराई भरी यात्रा। हमने जाना कि भावनाएं केवल एहसास नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे पूरे जीवन को आकार देती हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो जिंदगी और भी खूबसूरत और सार्थक बन सकती है। उम्मीद है कि आपको यह सफ़र उतना ही रोचक और सीख से भरा लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए तैयार करते हुए लगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल बुक बीम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके।
याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने और महसूस करने के लिए होती हैं। अगली किताब और नए विचारों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपनी भावनाओं को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए।